सबको नमस्ते और थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग मी अगेन टुडे। आज पहली बात तो ये सबको बता देनी चाहिए कि जो भी टोरंटो से ज्वाइन कर रहे हैं या अपने जीटीए वगैरह से ज्वाइन कर रहे हैं कि कल हमारा 10 बजे शुरू होगा, 10 लोकल टाइम 10। इंडिया पर कोई चेंज नहीं होगा इसके टाइमिंग से, क्योंकि हम कल 1 घंटा लूज कर रहे हैं और हमारा फॉरवर्ड हो रही है घड़ियां। तो कल आप लोग 10 बजे ज्वाइन करेंगे, 9 बजे नहीं। पहली बात। दूसरी बात, मेरे को एक युक्ता जी की मेल आई है। उन्होंने कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं युक्ता जी ने। अब युक्ता जी क्योंकि वो यूएस से विजिट कर रही हैं, तो मेरी रिकॉर्डिंग्स तो सुन लेती हैं मगर अटेंड नहीं कर रही हैं यहाँ पर। तो उन्होंने 2 क्वेश्चंस पूछे हैं। अब मैं या तो उनको पहले एड्रेस कर लूं और या बाद में करूंगा, जैसा ठीक समझे वैसा कर सकते हैं। मैं क्वेश्चंस आपको पढ़ के सुना देता हूं। उनके दोनों क्वेश्चंस जो आए हैं, वो कह रही हैं, नमस्ते पीयूष जी, दो आई एम नॉट अटेंडिंग Though I'm not attending the sessions, but I'm listening the recordings. I don't want to miss any. Last Sunday's question answer period was very interesting about the Srishti Rachna. I have a question. As the science says about evolution, that first the cellular animals like amoeba, etc. got created, then sea animals, followed by amphibians, birds, then mammals, humans, and the evolutionary form of monkeys. On the other hand, I believe that God created humans by its own. God created rishis to give knowledge of Vedas. I think both the above theories are correct. As we found the evidence of some primitive races of human hunting, and they do look like monkeys. But in India, rishis were created by God. What are your thoughts on this? Can you please provide us knowledge on this? और इनका दूसरा क्वेश्चन है, one more thing if you can clarify. As I heard or as I read, God made a Mathuni Srishti first, non-sexual, in the beginning, which makes sense when God created all the rishis. Lord Shiva is called Kamdev. He created Kam and Vivah, which is Shiv Parvati Vivah. Please throw some light on this also. Thank you. ये क्वेश्चंस हैं इनके, युक्ता जी के। बहुत इंटरेस्टिंग है, समझाइए। तो इनको पहले हैंडल कर लें क्या? हाँ जी। बाकी मेरा तो यही अभिप्राय है। आप पहले एड्रेस कर लीजिए। अच्छा, ठीक है, ऐसा ही करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन तो यही है कि सृष्टि रचना जैसा हम वेदों में पढ़ते हैं, हम जैसा पढ़ते हैं और जैसा हम पुराणों में भी पढ़ते हैं। मैं ये समझाऊं आपको एक बात कि जो पुराण है ना, ये पुराण नॉर्मली हिस्टोरिकल पेपर्स हैं। वेदों में कोई हिस्ट्री नहीं है, कोई ज्योग्राफी नहीं है। ठीक, वेद सिर्फ नॉलेज देते हैं सृष्टि का नॉलेज देते हैं। वो कोई भी हिस्ट्री और ज्योग्राफी नहीं बताते, क्योंकि किसी लैंड की, किसी भूमि की, किसी देश की है ही नहीं। वो सारी सृष्टि के मंत्र हैं, इसलिए वो सिर्फ ज्ञान देते हैं। जो पुराण है ना, वो हिस्टोरिकल रिकॉर्डिंग्स करते हैं, वो हिस्ट्री रिकॉर्ड करते हैं कि यहाँ पर ये हुआ, वहां पर ये हुआ, बीच में ज्ञान भी दे देते हैं और बीच में कहानियां भी सुनाते हैं। तो पुराणों में हर चीज जो है वो कहानियां वाली डिपेंडेबल है, ये जरूरी नहीं है, लेकिन कहानियां हैं उसमें। और कई चीजें इलस्ट्रेशन के साथ समझाने के लिए उन्होंने इमेजिनरी स्टोरीज भी बनाई हुई है। अब यहाँ पर मेरा कहने का पर्पस एक ही है। मैं अगर वेदों के ऊपर जाता हूँ और सृष्टि रचना पर जाता हूँ, जैसा कि हमको ऋग्वेद और अथर्ववेद दोनों बताते हैं, सृष्टि रचना के ऊपर ये बताते हैं कि जो सृष्टि रचना है, वो सृष्टि रचना परमात्मा ने जब रची थी, तब उसने शुरू में हर स्पेसीज ऑफ लिविंग बीइंग्स, एवरी सिंगल स्पेसीज ऑफ लिविंग बीइंग, जैसा हम आज देखते हैं वैसा ही परमात्मा ने सृष्टि में जन्म दिया था। ये सच है कि शुरू की सारी सृष्टि अमैथुनी सृष्टि है, नॉन सेक्सुअल सृष्टि है। ये बिल्कुल सच है,
और इसीलिए इसको वैवस्वत मनु कहते हैं, क्योंकि इस वक्त विवस्वान यानी सन जो है वो हर एक चीज का पिता बन जाता है, और माँ जो है वो मदर अर्थ बन जाती है सृष्टि की रचना करने के लिए। तो इसको फिर से समझाते हैं। होता यूं है कि जो भी सूक्ष्म शरीर, किसी भी चीज का सूक्ष्म शरीर, चाहे वो बर्ड का हो, चाहे वो फिशेस का हो, चाहे वो मानव का हो, या किसी भी चीज का सूक्ष्म शरीर, वो सूक्ष्म शरीर द्यूलोक में से निकलकर अंतरिक्ष पे आता है। जब द्यूलोक से निकलता है और द्यूलोक से निकलकर अंतरिक्ष में आता है, तो वो उस वक्त वो आत्मा जो होती है, सोल जो होती है, उसको सूक्ष्म शरीर मिल जाता है। ठीक है। और जब उसको सूक्ष्म शरीर मिल जाता है तो अंतरिक्ष में आने के बाद उसको अंतःकरण भी मिलने लग जाता है, साथ ही सूक्ष्म शरीर के, मतलब मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय भी उसको साथ ही मिल जाता है। ये उस आत्मा के साथ चिपक जाते हैं, जुड़ जाते हैं। फिर ये आत्मा का जो स्वरूप है ये बादलों में चढ़कर पानी के साथ धरती पर बरसता है। अब होता ये है कि जब ये धरती पर बरसता है तो ये माँ जो अर्थ है, मदर अर्थ, ये इसकी गर्भ में, इसके मट्टी के अंदर चला जाता है और बैठ जाता है। वहां ये डेवलप होता है जैसे कि प्लांट्स डेवलप होते हैं। उसी तरह जब इस पर सूरज की रोशनी पड़ती है, सूरज की रोशनी के तेज में शुरू में पहले के मिलियन ईयर्स तक ये रहा है तेज कि वो इन चीजों को प्राण शक्ति सीधी दे पाता था, आज भी है, तब भी था। और मदर अर्थ के वूम्ब में ये ताकत थी कि वो इनको पनप कर एक सर्टन एज पे लाकर पैदा करती थी। जिस तरह से हर औरत की एक एज होती है जब वो अपने पेट में बच्चे को पैदा कर सकती है, धारण कर सकती है, इसी तरह से हमारी मदर अर्थ की भी एक एज थी जब वो इस किस्म की सृष्टि को जन्म दे सकती थी। उसके बाद अब उसकी वो एज घट गई है। आज भी कीड़े मकोड़े उस तरह जन्मते हैं। अगर आप कहीं से भी थोड़ी मिट्टी उठा लेते हैं, थोड़ी सी बाहर जाके मिट्टी उठा लीजिए, उस मिट्टी में पानी डाल दीजिए थोड़ा सा, जैसे कि बारिश हो रही है, और उसको धूप लगने दीजिए और फिर अंधेरे में ढक के रख दीजिए। 1 या 2 दिन के अंदर उसके अंदर कोई ना कोई कीड़ा जन्म ले लेगा ना। ये तो हमने देखा हुआ है। अब ये बात यही है कि उन दिनों की सृष्टि इसी तरह बनी थी। ये सच है कि पहली सृष्टि शायद जल में बनी थी, बिकॉज पुराण यही कहते हैं कि पहली सृष्टि जो है, जैसे मत्स्य अवतार कहा जाता है कि पहली सृष्टि जल में बनी थी, तो मछलियां वगैरह हमसे पहले बनी होंगी और उसके बाद बाकी सृष्टियों ने बनना शुरू किया था। ये भी ठीक है। और ये हो सकता है कि मानव की सृष्टि और कई सालों के बाद बनी है। ये सब कुछ हो सकता है, क्योंकि पीरियोडिकली कौन सी आगे कौन सी पहले, इस पर फिर कभी चर्चा हो सकती है, या मैं दोबारा इस पर स्टडी करके बात कर सकता हूँ। लेकिन बात यह है कि जो मानव सृष्टि हुई थी, वो सारे के सारे बच्चे जो थे वो 6-7 साल, 5-6-7 साल की उम्र के होकर जन्मे थे, ताकि वो अपना ध्यान, अपना ख्याल रख सके और खाना पीने का व्यवस्था देख सके। इसी तरह जन्मे थे। और उसी तरह से जो बाकी स्पेसीज जन्मी थी, वो भी सब एक पर्टिकुलर उम्र तक आके जन्मी थी, चाहे वो पंछी की हो, चाहे घोड़े की हो, चाहे किसी की भी हो। तो इसी तरह से ये सृष्टि बननी शुरू होती है बिगिनिंग में। हर एक स्पेसीज उसी तरह रहती है जैसे आज है। कोई भी मानव जो था वो कभी भी बंदर नहीं था, कभी भी बंदर नहीं था। और जैसा मानव ने जन्म लिया है या जैसा बंदर ने जन्म लिया है, ऐसे ही थे। और यही सृष्टि रचना का नियम है। तो ये रचना इस तरह की अमाथुनी सृष्टि कई हजारों साल तक इसी तरह चलती ही रही है। और इसी तरह चलने के बाद एक बार जब मनुष्य ने देखा कि उसके अंदर भी रिक्रिएशन की ताकत या रिक्रिएशन की कैपेबिलिटीज हैं, तब उन मनुष्यों ने, उन दिनों जो ऋषि मुनि थे, ऋषि मुनियों के सब्जेक्ट पे भी मैं आ जाता हूँ 2 मिनट बाद, उन दिनों के जो ऋषि मुनि थे, उनसे उन्होंने परमिशन ली थी कि हम जो मेन हैं, हम सृष्टि रचना करना चाहते हैं, और हम जो विमेन हैं, हम सृष्टि रचना करना चाहते हैं। तो जितने भी इस किस्म के मेन थे जिनको सृष्टि रचना के लिए कहा गया,
उनका नाम रखा गया कश्यप, उनका नाम रखा गया कश्यप। और जितनी भी औरतें थीं जो कि सृष्टि रचना में पार्टिसिपेट कर रही थी, उनका नाम रखा गया अदिति। तो इसीलिए कहा जाता है कि कश्यप और अदिति की इतनी संतानें हुई। तो कहीं पर यह भी लिखा है कि 33 करोड़ बच्चे जो हैं वो कश्यप और ऋषि के ही, अदिति के ही हुए। तो नेचुरली किसी एक कपल के तो नहीं थे, वो जितने भी लोग इस तरह थे वो सब कश्यप और अदिति कहलाए जाने लगे। ये डिमार्केशन थी सोसाइटी के अंदर। तो इसी से फिर आस्ते आस्ते दोनों प्रकार की सृष्टियां होती गई, अमैथुनी सृष्टि अर्थ के अंदर से और लोगों के द्वारा बनाई सृष्टि। इन दोनों बच्चों को जो ऐसे और वैसे जन्मते थे, इन दोनों बच्चों को काफी काफी सालों तक अलग अलग नाम से पुकारा गया। ठीक है, जैसे धरती पुत्र और जैसे मानव पुत्र, इस तरह से उनको अलग अलग नाम से पुकारा गया काफी सालों तक। मगर फिर कुछ सालों के बाद, क्योंकि अर्थ के अंदर ये क्रिएटिव कैपेसिटी कम जाती है, तो अर्थ के अंदर से बच्चे पैदा होने कमने और घटने शुरू हो गए। फिर हम सब मानवीय सृष्टि के ही बच्चे हैं जो कि उसके बाद बनते गए। ये तो पहला प्रिंसिपल है, इसको मान के चलिए। इसीलिए ये जो जितनी भी हमको फोटोज वगैरह दिखाई जाती हैं कि जो आदमी है वो पहले बंदर के जैसा दिखता था, केव्स में रहता था, वो तो हम लोगों ने बनाई है ना। कोई रियल पिक्चर्स तो है नहीं, कोई रियल इमेजेस है नहीं। वो किसी केव में है या नहीं है, पर वो सब हम लोगों ने बनाई है। और हम लोगों ने बनाई भी है पिछले 1000, 2000, 3000 साल के अंदर, उसके पहले की बनी हुई नहीं है। ठीक, तो ये मान के चलिए कि ये सारी की सारी चीजें जैसा कि हमने इसको आज के दिन में साइंस ने समझा है, उसी तरह हमने इसको डिपिक्ट करके, पेंट करके, पिक्चर करके लगा दिया है सामने। तो ये कुछ नहीं है कि पहले ये बना, फिर उसके बाद वो आदमी उसके डेवलप होके फिर उसमें से जानवर बना, जानवर से डेवलप होकर घोड़ा बना, घोड़े से डेवलप कोई भी स्पेसीज दुनिया की दूसरी स्पेसीज का रूप नहीं लेती, बिल्कुल नहीं लेती, ये मान के चलिए। और जो आज से मिलियन ईयर्स अगो लेती थी, वो आज भी लेती है। अगर ऐसा कुछ है कि आप कहेंगे कि भाई अंडा है, अंडे में से तो दिखता नहीं है कुछ भी, पर उसमें से मुर्गी निकल आती है, तो वो अगर मिलियन ईयर्स पहले निकलती थी तो आज भी वैसे ही निकलती है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो ये पहली बात। दूसरी बात ये है कि ऋषि, ये सच है कि जो शुरू शुरू में जन्म लेते हैं वो भी धरती पुत्र ही होते हैं, मदर अर्थ के वूम से जन्म लेते हैं। उसमें कई ऐसी आत्माएं जन्म लेती हैं जो पिछली सृष्टि रचना के अंदर, पिछले सर्ग के अंदर वो मोक्ष प्राप्त कर चुकी होती हैं। और वो मोक्ष प्राप्त आत्माएं फिर दोबारा अपनी इच्छा से जन्म लेती हैं कि अब हमारे लिए एक प्लेटफॉर्म आ गया है कि जहां हमने जाके परमात्मा की वाणी, ज्ञान बांटना है। तो वो जन्म लेती हैं वेद वाणी को या दूसरे ज्ञानों को बांटने के लिए। अब ये ऋषियों का जन्म कोई ऐसा नहीं है कि पिछले 1 मिलियन साल में ही हुआ था और उसके बाद नहीं हुआ। वो जब भी हो सकता है वो लेते रहते हैं जन्म, और जन्म का पर्पस ही होता है ज्ञान बांटना। जैसे भगवान कृष्ण के जन्म का पर्पस ही ज्ञान देना था, ज्ञान देना तो था ही उनका पर्पस। बाकी सब भी थे, ठीक है, कि धर्म की संस्थापना करनी है, मगर ज्ञान तो देना ही था ना। इसी तरह से वो ऋषियों का जन्म होता है ज्ञान बांटने के लिए। और वो ऋषियों का ऐसा नहीं है कि कोई लिमिटेड पीरियड एंड टाइम है कि तभी जन्म होगा, उसके बाद या फिर नहीं होगा, ऐसा नहीं है। ये सच है कि शुरू शुरू में बहुत सारे ऋषि आते हैं और आकर हर किस्म का ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। ऋषियों का एक स्कूल ऑफ थॉट, यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हो जाती है। ठीक है, एक पतंजलि ऋषि हुए जिनका एक स्कूल ऑफ थॉट या यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश हो गई, जिन्होंने योग दर्शन पे काम किया। पतंजलि ने संस्कृत के ग्रामर पर भी काम किया। अब बात यह है कि जो भी उस यूनिवर्सिटी का अगला डीन बनेगा, उसका नाम भी पतंजलि ही होगा। इसीलिए कोई एक ही पतंजलि ने सारे काम किए हैं, ये भी जरूरी नहीं है। सो जिस पतंजलि के नाम पर हम जो डेडिकेट करते हैं कि पतंजलि ऋषि थे, उन्होंने ये किया, तो एक ही मनुष्य था, ये कोई जरूरी नहीं है। वो उनकी नेक्स्ट जनरेशंस भी हो सकती हैं जो कि उस पर्टिकुलर थॉट ऑफ स्कूल या पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी के डीन रहे।
इस तरह समझना चाहिए आपको बात को। अब ये मेरी जो इन्होंने क्वेश्चंस पूछे हैं, क्या मैंने दोनों आंसर कर दिए हैं या नहीं किए हैं? एक बार फिर देखें। पहला क्वेश्चन तो एकदम समझ में आ गया, बहुत ही अच्छी तरह से। हाँ, दूसरा तो कनेक्टेड ही है ना। One more thing, if you can clarify, I heard God made Athuni Sikshi in the beginning. लॉर्ड शिवा, अच्छा लॉर्ड शिवा की बात करते हैं यहाँ पर। और मंकीज तो खैर सवाल ही नहीं पैदा होता, वो मैंने आपको बता दिया है। नहीं, लॉर्ड शिवा को तो हमने डेडिकेट कर दिया ना, एक नाम दे दिया हमने। एक ऐसी शक्ति, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले वो कश्यप कहे जाते थे, तो अगर उनमें से कोई एक लीडर आप बना लीजिए कि ये एक लीडर है जिसने पहला ऐसा काम किया, तो उसको हमने शिव कह दिया कि कल्याणकारी है, वो कल्याण करने के लिए ये काम कर रहा है ताकि मानव कल्याण हो सके। और उसकी जो शक्ति है साथ उसके, उसको हमने पार्वती कह लिया। दिस इज द वे वी डिस्क्राइब द थिंग्स व्हेन वी वांट टू जस्ट जनरलाइज। एक नाम ले लो और इस एक नाम को सब याद रखते हैं, तो उससे हमने वैसे पॉपुलराइज कर दिया। तो इसमें कोई हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं है कि उस बंदे का, उस एक ऋषि का या उस एक महापुरुष का नाम शिवा ही था, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है। और पार्वती जनरली जो भी, देखिए, जो भी सृष्टि के अंदर फेमिनाइन फोर्स है, क्योंकि हम इसको मैस्कुलाइन फेमिनाइन फोर्स में डिवाइड कर लेते हैं, तो हम किस चीज को डिवाइड करते हैं? पहले तो हमने कह दिया कि सन जो है वो मैस्कुलिन फोर्स है, तो वो पुरुष का काम करती है, वो प्राण देती है और प्राण देके शरीर बनाने का, काम करवाने का, वगैरह वगैरह देकर वो जन्म देने का काम करती है। इसी तरह से मदर अर्थ का हमने कॉन्सेप्ट ले लिया कि उसके वुंब में मनुष्य पलते हैं या जीव पलते हैं। तो एक नेचुरली मेल फोर्स और एक फीमेल फोर्स हमने आइडेंटिफाई कर ली। तो हर फीमेल फोर्स को इस सृष्टि के अंदर हम पार्वती के नाम से जानते हैं या दुर्गा के नाम से जानते हैं, या जो भी उसका कॉमन नेम हम जगतधात्री के नाम से जानते हैं, जो भी। और उसी तरह जो मेल फोर्सेस हैं उनको सबको हम शिव के नाम से पहचानते हैं। ठीक है, क्योंकि शिव होता है कल्याणकारी। तो कभी भी मनुष्य जो है वो बंदर नहीं था। अगर बंदर होता तो आज तक जितने बंदर हैं वो सब आदमी बन चुके होते, तो बंदर ही पैदा ना होते। और लेकिन वो कभी भी बंदर नहीं था। एक बात और यहाँ पर कहना चाहता हूँ, बंदर से दिमाग में बात आई है कि हनुमान जी बंदर नहीं थे। हनुमान जी वानर जाति से थे, उनकी जाति का नाम ही वानर था। इसका ये मतलब नहीं है कि उनके पूंछ थी और उनका मुंह वैसा था, नहीं। दैट इज अगेन अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट दैट वी हैव गॉट। क्योंकि अगर आप वाल्मीकि के रामायण पढ़ते हैं, तो रामायण में राम और लक्ष्मण हनुमान जी से मिलने से पहले उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, और शायद 2 दिन 3 दिन तक उसको ऑब्जर्व करके उसको देखते रहते हैं। तो भगवान राम ये कहते हैं कि ये एक महापुरुष और ज्ञानी इंसान है। ठीक है, वो उसके बारे में कहते हैं बिफोर ही मीट्स हिम कि ये एक ज्ञानी और महापुरुष इंसान है। तो अगर वो ये कहते हैं तो ये तो नहीं कहते कि ये महापुरुष बंदर है, ये तो नहीं ना कहते कहीं पर। उसकी जाति का नाम वानर है, उस सारी जाति ही वानर थी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं कि वो बंदर थे। ये हमारा मिसकंसेप्शन है। दोनों पॉइंट्स क्लियर हो गए जी। और जब रिकॉर्डिंग जाएगी तो देखेंगे युक्ता जी फिर क्या पूछती हैं इसके ऊपर। अब कोई और इस पे बात करनी है कि मैं आ जाऊं अपने मंत्रों पे? मंत्रों पे आ जाए। अच्छा, आ अभी जाए। मैंने आज तो गड़बड़ कर दी है। आई डोंट हैव दी। अच्छा ठीक है, अगर इसमें कुछ पूछना हो तो पूछ लीजिएगा मेरे को, उसका भी मैं जवाब दे दूंगा आपको। Subrato, I'm listening to a Zoom session. I'll call you back. ठीक है। नंबर 12। चलिए, ओके।
ये 12वां मंत्र जो है पिछली बार हमने 11 तक किए थे चतुर्थ अध्याय के, आज हम 12वें को हैंडल कर रहे हैं। ये 12वां मंत्र जो है ये हमने वैसे अपने 3rd चैप्टर में भी चौथे मंत्र के हिसाब से इसको पढ़ा, सेम मंत्र है, रिपीट हो रहा है। यो देवानाम प्रभवच उद्भवच विश्व अधिपो रुद्रो महर्षि हिरण्यगर्भे जन्मानम पूर्वम सन्नो बुद्धया शुभयो सयुनक्तु। ये हमने उसमें पढ़ा था वैसे 3rd चैप्टर में भी। यह जो देवानाम दिव्य शक्तियों का, देवताओं का, प्रभव च रचयिता और उद्भव च उन्नत और पालन करने वाला कर्ता, विश्व अधिप सारे विश्व का राजा, स्वामी, अधिपति, रुद्र दुष्टों को दंड देने वाला, रुलाने वाला, महर्षि अनंत ज्ञान वाला, क्रांत दृष्टा, भविष्य दृष्टा, हिरण्यगर्भ सृष्टि की प्रथम उत्पत्ति का स्वरूप, लोकों का, विश्व का उत्पत्ति स्थान, जनयामास उत्पन्न किया हुआ, जनन किया हुआ, पूर्वम सबसे पहले, स वह रुद्र न हमें, बुद्धया बुद्धि से, शुभया शुभ कल्याणकार से, संयुक्त नक्तु संयुक्त करो, अटैच करो, जोड़ो। ये इसका अर्थ है। आइए इसको एक बार मंत्र को देख लेते हैं। हमने इसको पिछली बार जब देखा था वैसा ही एक बार देख लेते हैं। जो देवों का, दिव्य पदार्थों का, दिव्य गुणों का, विद्वानों का प्रभव और उद्भव करने वाला है, यानी जो विश्व को स्वामी है, अधिपति राजा है, प्रभव जन्म देने वाला, उद्भव उनको मेंटेन करने वाला, लालन पालन करने वाला, जिसका विकराल रुद्र रूप है और महर्षि है, जिसने सृष्टि की रचना की करने के हेतु शुरू में हिरण्यगर्भ की सृष्टि की है। वह परमात्मा देव हमको शुभ पवित्र बुद्धि से संयुक्त करे। ये मतलब है इसका। वह सब डायनामिज्म और एक्टिविटी का सोर्स है। उसी की अध्यक्षता में हिरण्यगर्भ यानी कि नेबुला, जिसमें सारे प्लैनेटरी सिस्टम और नेचर की सारी बाउंटीज बनती और पकती हैं। वह न्याय और कर्म फल का दाता है, सारी सृष्टि का राजा है, स्वामी है। हम पर भी हमेशा कृपा करे और हमें शुभ, शुद्ध, पवित्र, नोबल बुद्धि से संयुक्त करे, जोड़े, प्रेरित करे। अब चौथे अध्याय में हम आ चुके हैं, तो यहाँ तो मंत्र रिपीट हो ही रहा है ये कि समझना ये है कि दिव्य गुण, दिव्य वस्तु और पदार्थ, जो मनुष्य के अंदर दिव्य गुण है, विद्वता है, वह भी सब प्रभव उत्पन्न की हुई वही करता है, परमात्मा करता है। और उद्भव, उनका लालन पालन रक्षण भी परमात्मा ही करता है। वैसे भी जैसे कि सारे ब्रह्मांड में, सारी सृष्टि में, सब नक्षत्र में, सूर्य, पृथ्वी, चंद्रमा, सभी कुछ का जन्मदाता वही है। हिरण्यगर्भ में उसका प्रभव और उद्भव करता है, तो वही है जो हमारी बुद्धि में दिव्यता, विद्वता प्रेरित करता है, हमें शुभ शुद्ध बुद्धि प्रदान करेगा। उसी से प्रार्थना की गई है। ठीक है, जैसे वो हर चीज को जन्म देता है और हर चीज का पालन करता है, वैसे ही हमारे अंदर की बुद्धि को, अंदर की विद्वता को जन्म देता है और उस विद्वता का पालन करता है। देखिए, आमतौर पे हम देखते हैं मनुष्यों के अंदर कि किसी में अगर कोई विद्वता आज है तो सदा रहेगी, ये जरूरी नहीं होता। ये जरूरी नहीं होता। यही है परमात्मा का काम और उसकी कृपा। या किसी इसमें जिसमें कोई विद्वता नहीं है, कल वो विद्वान नहीं बन जाएगा, ये भी कोई जरूरी नहीं होता। तो ये परमात्मा का ही काम है, ये उसकी देन है, जिसके लिए हम उससे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे परमात्मा, हमारे अंदर उस शुभ बुद्धि से हमको हमेशा युक्त रखो। 13वां मंत्र देखते हैं अगला। यो देवा नाम अधिप यस्मिन लोका अधिश्रिता य ईशे अस्य द्विपदश् चतुष्पदः कस्मै देवा हविषा विधेम। आइए इसको समझते हैं। यह जो देवा नाम, देवों का, दिव्य शक्तियों का, विद्वानों का अधिप राजा है, स्वामी है,
शासक है, रक्षक है। यस्मिन, जिसमें लोका, सभी लोक, विश्व, अधिश्रित, स्थित हैं, आश्रित हैं। यह जो ईशे, ईश्वर, अस्य, इस, द्विपद, दो पांव के प्राणियों को, तथा चतुष्पद, चार पैरों के प्राणियों को, कस्मई, उस सुख स्वरूप, देवाय, समस्त ऐश्वर्य के देने वाले परमात्मा के लिए, हविषा, अति श्रद्धा प्रेम से, बिना स्वार्थ के, भक्ति के द्वारा, विधेम, भक्ति करें। जो सब दिव्य पदार्थों और दिव्य शक्तियों और विद्वानों का अधिपति है, जिसके आश्रय में सब लोक, सारा विश्व ठहरा टिका हुआ है, जो सभी द्विपद, दो पांव वाले, और चतुष्पद, चार और चार से अधिक पांव वालों का स्वामी है, नियंता है, अधिपति है, उस ईश्वर को, कस्मई, सुख स्वरूप को, जो समस्त ऐश्वर्य का देने वाला स्वामी है, परमात्मा है, उसे हम पूर्ण श्रद्धा, भक्ति व प्रेम से अर्पण करें। ठीक। इस मंत्र की जो दूसरी पंक्ति है, यह ईशे से द्विपद चतुष्पद, ये यजुर्वेद के 33:13 की लाइन है। हमने इसको प्रार्थना मंत्रों के साथ भी पढ़ा था और उसमें समझा भी था। मंत्र की पहली पंक्ति ये कहती है कि जो देवा नाम, अधिप, सब दिव्य पदार्थों, सारी विश्व की दिव्य शक्तियों, सूर्य का, नक्षत्र का, चंद्र का, वायु, मरुत, अग्नि, वृष्टि, जल, ऋतुएं, प्राण, पूरा संसार, सभी कुछ, जो हमें कुछ भी देता है, जो हमको कुछ भी प्रदान करता है, देता है, सहारा देता है, जीवन देता है, जीने के लिए सुख साधन प्रदान करता है, और जो विद्वान हमको ज्ञान देते हैं, विद्या देते हैं, जो भी ऐसी चीजें हैं जिनमें की कोई भी दिव्यता है, दिव्य जो कुछ दे उसको देवता कहते हैं, जो भी कुछ देता है उसको देवता कहते हैं, वो दिव्य पदार्थ है। इन सभी दिव्य पदार्थों का वही अधिप, स्वामी और राजा है, वही मालिक है। उसी प्रभु की स्तुति और प्रार्थना करनी चाहिए। एक भी पदार्थ, कोई भी एक आइटम आप देख लीजिए, सोच लीजिए, जिसको वो बनाता है, वो केवल उस आइटम का निर्माण ही नहीं करता, मगर उसके सारे गुण, उसकी पूरी दिव्यता, उसकी शक्ति, सब कुछ वो साथ बनाता है, ताकि हमारे कंप्लीट एप्लीकेशन में उस चीज का फायदा हो सके। क्रिएटर भी है, सस्टेनर भी है, और उसकी सभी पॉसिबिलिटीज का प्रोवाइडर भी है, और कंट्रोल भी करता है। ये है उस अधिप की कंट्रोल शक्ति, यही वो अधिप है। सभी दिव्य वस्तुओं का वो इसी तरह कंट्रोल करता है, अधिप, राजा, स्वामी। और फिर सभी लोकों का अधिपति, जिसके सहारे सारे लोक आश्रित हैं, टिके हुए हैं। दिव्य पदार्थों में, शक्तियों में, वे सब लोक की तो आ ही जाते हैं क्योंकि वो भी तो सब अपनी अपनी दिव्यता से हमें, संसार को, सृष्टि को कुछ ना कुछ देते ही, कंट्रीब्यूट की करते हैं वो भी सब। मगर गुणों और कर्मों की स्तुति की जा रही है ईश्वर की। तो ठीक से इस बात को समझने के लिए इसको सिर्फ एम्फेसिस करके समझाया गया है। जितने भी लोक हैं, आमतौर पर हम तो 3 लोकों को अपनी सृष्टि में समझते हैं कि द्युलोक, अंतरिक्ष लोक और पृथ्वी लोक तो है, और इनके अपने अपने गुण, कर्म, एक्टिविटीज, कंट्रीब्यूशन, हम इन पर बातें भी करते हैं। विशाल सब्जेक्ट मैटर है, अनंत है। पर उस प्रभु पर जिसके सहारे सब लोग टिके हैं, आश्रित हैं, उसकी स्तुति द्वारा नमन करना चाहिए। और फिर इस हमारी पृथ्वी को, इसके पृथ्वी और इसके और 2 लोक जिनको हम जानते हैं, इसके अलावा इतनी कितनी सारी और सृष्टियां हैं, कितनी पृथ्वियां हैं, कितने ब्रह्मांड हैं, और उनमें भी कितने सारे ऐसे लोक और लोकांतर होंगे, ये हमारी इमेजिनेशन के बियॉन्ड है। वह सभी इसी ईश्वर के आश्रित हैं, उसी के सहारे बनते हैं, चलते हैं, बिगड़ते हैं। उनकी हर एक चीज, कैपेबिलिटी, शक्ति, विभूति, सब इस ईश्वर के सहारे टिकी हुई है। उस अनंत, विशाल, असीम परमेश्वर के गुण, कर्मों को हम याद करते हैं,
और उसको हम नमन करते हैं। ये तो हुई पहली लाइन। अब दूसरी पंक्ति पर बात करते हैं, जो कि यजुर्वेद से ली हुई पंक्ति है। ईशम अस्य द्विपदश चतुष्पद। ईश्वर जो ईश या ईशमान यानी कि ऐश्वर्यवान जो है, जिससे सब ऐश्वर्य बनते हैं, वह ईश, वह जो गवर्न करता है, शासन करता है, अधिप है। ऐश्वर्य में सभी कुछ आ जाता है। जब ऐश्वर्य की बात होती है तो सब कुछ आ जाता है। शरीर और शरीर का बल, धन और धान्य, विद्या, ज्ञान, सारी सांसारिक संभावनाएं, सब कुछ ऐश्वर्य का हिस्सा है। इनका आदि स्रोत, सोर्स, कॉजल सोर्स, वो ईश्वर ही है, और इनको एवं इनके पाने वाले सबको गवर्न करता है, शासित करता है। सभी प्रकार के ऐश्वर्य, चाहे कुछ भी हो, ईश्वर की व्यवस्था में ही सन्निहित है, डिपेंडेंट है, कंट्रोल्ड है। सभी प्रभु के आशीष, उसकी दया, उसकी कृपा से चलते हैं, उसकी कृपा से ही मिलते हैं हमको। सन्मार्ग पे अगर मनुष्य चलता है, अगर सुकर्म करता है, तो प्रभु उसकी झोली भर देता है अच्छी चीजों से, अच्छे कर्म फलों से। करेक्ट। और अपनी न्याय व्यवस्था से शासन करता है, गवर्न करता है। वो ईश है, परमेश्वरवान है, पालक भी है, शासक भी है, प्राण भी देता है और प्राणों पर नियंत्रण भी रखता है, पुरस्कार भी देता है और दंड भी देता है। करेक्ट। अब जब ज्ञान बुद्धि से, दार्शनिक सोच से सुकर्म सुमार्ग की प्रेरणा देता है, प्रेरणा भी वही देता है कि सुकर्म करो, सुमार्ग पे चलो, अच्छा काम करो, अच्छी सोच रखो, ये भी वही देता है। और जब अगर मनुष्य की बुद्धि, तार्किक बुद्धि कुंठित और दूषित हो जाती है, तो सुधरने का रास्ता भी वो दिखाता है कि तुम ये गलती कर रहे हो, इसको गलती को मत करो, सुधर जाओ, ये भी वो दिखाता है। ये वो न्यायकारी, इसीलिए वो कहा जाता है कि उसको न्यायकारी मनुष्य है। और मनुष्य नहीं सुधरता तो दंड दे के सुधारता है, कि एक बार पनिशमेंट दे दी, अब शायद समझ जाए मनुष्य, इसको समझ आ जानी चाहिए। ये उसकी न्याय व्यवस्था है। जो गीता का 5:15 मंत्र है, 5वें अध्याय का 15वां मंत्र, वो कहता है, नादते कस्य चित पापम न चैव सुकृतम विभु अज्ञाने नावृतम ज्ञानम तेन मुत्यंती जंतवः। वो विभु, सर्वव्यापक परमात्मा, ना किसी के पाप को ग्रहण करता है और ना किसी के सुकृत पुण्य को लेता है। जब मनुष्य का ज्ञान अज्ञान से आच्छादित हो जाता है, ज्ञान पर अज्ञान का पर्दा पड़ जाता है, तब मोहवश, मोह के वश, अज्ञान के वश मनुष्य सोचता है कि भगवान मेरे पाप को क्षमा कर देंगे या मुझे पुण्य दे देंगे। जीव को केवल अपने कर्मों के अनुसार ही न्याय मिलता है। प्रभु न्यायकारी है, ये गीता का ये श्लोक कहता है। ईश्वर ऐश्वर्य को देने वाला और न्यायकारी, गवर्न, शासन करने वाला है। ऐश्वर्य भी कर्म फल हेतु ही मिलता है, प्रभु का दान ही है। जिसने बल बांटा है, जो इस जन्म में किसी दूसरे को बल बांटता है, जिसने ज्ञान बांटा है, जिसने धन दान किया है, धन बांटा है, वो सब ईश्वर के बैंक में जमा हो गया है। किसी को धन से, किसी को बल से, किसी को विद्या से, मदद से, सेवा से, सहायता से, ये सब कर्म संचित कर्म बन जाते हैं और प्रभु के बैंक में यही फिर से मल्टीप्लाई होकर वापस मिलेंगे कर्म फल की तरह अगले जन्म में। यही उसकी व्यवस्था है। जो थोड़ा देता है उसको उससे 3, 4, 10 गुना ज्यादा मिलता है वापस। यही उसकी प्रभु की न्याय व्यवस्था है। तो जो हम बांटेंगे वो हमको आगे मिलेगा, ये कर्म फल है। वो ऐश्वर्य का दाता है, वो ईश्वर जो अपनी न्याय व्यवस्था के अनुरूप ऐश्वर्य पर शासन, गवर्न करता है और दान भी करता है उचित पाने वाले को, सुपात्र को, ऐश्वर्यवान को, और कुपात्र को ऐश्वर्यहीन बना देता है। जो कि कुपात्र होता है उसको ऐश्वर्यहीन बना देता है। यही वो ईश्वर है, यही उसकी व्यवस्था है। उसकी इस न्याय व्यवस्था को 2 पांव वाले और 4 या 4 से अधिक पांव वाले सब इसके अंदर आ जाते हैं, सभी इसके अंदर इंक्लूडेड हो जाते हैं। सभी को उचित न्याय अनुसार वो शासित कर रहा है, सभी को उचित न्याय के अनुसार शासित कर रहा है। ऐश्वर्यवान, ऐश्वर्यविहीन,
दोनों काम करता है, किसी को ऐश्वर्य देता है, किसी को ऐश्वर्य विहीन कर देता है। इस संसार में जहां हम दुष्टों को, पापियों को, चालबाजों को सुखी और सफल देखते हैं, तो हम भी उनके जैसे बुरे क्यों ना बन जाएं, उनके पीछे ही क्यों ना चलना शुरू करें। केवल उस प्रभु की न्याय व्यवस्था का भरोसा होता है, तभी हम ये सब नहीं करते। तभी हम रुक जाते हैं कि हमको बुरा नहीं करना, कि अगर कोई बुरा करने वाला सक्सेसफुल है, सफल है, तो मुझे भी बुरा ही करके सक्सेस लेना है। मैं कैसे रुकता हूँ? रुकता तब हूं जब मुझे पता चलता है कि नहीं, परमात्मा का भरोसा, उसका सहारा, उसके न्याय व्यवस्था पे विश्वास, उसी का आश्रय। करेक्ट। अगला इसका भाग जो मंत्र का है वो है कस्मई देवा हविषा विधेमा। उस सकल ऐश्वर्य के देने वाले सुख स्वरूप परमात्मा के लिए अपनी पूरी उत्तम सामग्री अर्पित करके उसकी भक्ति करें। ये उसका मतलब है। क जो शब्द होता है, क से प्रजापति भी होता है और क से सुख भी होता है। तो कस्मई सुखपूर्ण सुख स्वरूप प्रजापति, उस देवाय को हविषा विधेम दे। ठीक है। अगर ये शब्द कस्मई की जगह एकस्मई होगा, एकस्मई का मतलब होगा कि वह नहीं तो और कौन। ठीक है। इट बिकम वह नहीं तो और कौन, मगर who else but that one alone, ये उसका मतलब हो जाएगा जब एकस्मई होगा। मगर कस्मई कहा है तो कस्मई का मतलब है सुख स्वरूप परमात्मा प्रजापति। देवाय वह परमेश्वर जो सभी कुछ देने वाला है, सभी कुछ उसी का दान है। अभी ऊपर तो ऐश्वर्य की बात हो ही रही थी, वही देने वाला है, मगर हमारे पास जो भी है, प्राण है, जीवन है, इंद्रियां है, ज्ञान है, विद्या है, गुण है, धन है, बल है, सब तो उस परमात्मा का ही दिया हुआ है। गीता का एक और श्लोक कोट करता हूं, 10 का 41, यद यद विभूतिमत्सव श्रीमद अर्जितम एवह वा तत् तदेवागच्छ त्वं मम तेजोशम संभवम। संसार में जो भी विभूतियां, विभूति वाला, विशेषताएं लिए हुए, संपन्न, ऊर्जस्विता लिए हुए है, वो सारी विभूतियां, विशेषताएं, श्री, संपन्नता, ऊर्जस्विता, सब कुछ प्रभु के तेज का ही अंश है। प्रभु परमेश्वर से ही ये विभूतियां, ये गुण, ये तेज मनुष्य को मिलते हैं। ठीक, ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं। किसी में कोई विशेषता, किसी में कोई गुण, किसी में कोई विभूति, कैसा कैसा ज्ञान, कैसी कैसी क्षमता, एक्सपर्टीज, सब उस देवाय प्रभु का दिया हुआ है। कस्मई देवाय, उस सुख स्वरूप परमेश्वर के लिए जिसने हमें सब कुछ दिया है, जो सब देने वाला है, देवों का भी देव है, उसके लिए हविषा विधेम, हवि प्रदान करें। हमारे जीवन में जो सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि है, उत्तम सामग्री है, वह भक्ति पूर्ण उसको प्रदान करें। इसका मतलब जो मेरे अंदर में सबसे उत्तम चीज है, मुझे परमात्मा ने जो उत्तम दिया है, धन दिया है, या मुझे ज्ञान दिया है, या मुझे बल दिया है, या मुझे सेवा करने की क्षमता दी है, वो मैं उसी को प्रदान करूं, उसको ही दूं। ठीक है, अर्पण करूं। ये जीवन की उत्तम उपलब्धि, सफलता, धन, बल, ज्ञान, विभूति, उन्हें इसी प्रभु को, जिसने हमको सब कुछ दिया है, अर्पण करें। जन में, समाज में, मानव में, प्राणी के कल्याण के कर्म में निष्काम रूप से लगा दें। यही हुआ परमात्मा को अर्पण करना। प्रभु की प्रजा में निष्काम भाव से इसको अर्पित कर दें। उसी का दिया उसी को दे देना है, इसमें संकोच कैसा है। इस अर्पण में कोई कंडीशन नहीं होती, ये होल हार्टेड, कंप्लीट, पूरे मन से होता है। इसमें कोई चालाकी, चतुराई नहीं होती। ये है वो अर्पण करना। मुझको ना सडनली एक घटना याद आ गई है, मैं शेयर करता हूँ आप लोगों के साथ। एक दो बातें याद आ गई हैं। कलकत्ते में जब मैं रहता था तो मैं धोती रेगुलरली पहनता था। मुझे धोती पहनना अच्छा लगता था, मैं पहनता था, अभी भी पहनता हूँ। तो मैं धोती कुर्ता पहना करता था, तो पजामे की, धोती कुर्ता वगैरह की जो दुकानें होती थी, मैं उन दुकानों पे जाके जब कभी कुछ दिल करता था तो कोई मैं धोती खरीदता था। हर बार मैं देखता था कि जो दुकानदार है वो ये पूछता था कि किसके लिए चाहिए। अब मुझे ये समझ नहीं आया, एक बार दो बार तो हो गया कि मैं बोल रहा हूँ भाई मेरे लिए चाहिए, मैं इसका कोई साइज तो होता नहीं धोती का।
कि लंबे आदमी के लिए ये और छोटे आदमी के लिए ये, या इसके कोई होता तो नहीं, धोती तो कॉमन साइज की होती है, सभी एक जैसी पहन सकती हैं। तो एक बार मैंने उसको पूछ लिया कि ये पूछने का पर्पस क्या है आपका, तो कहता है कि नहीं, बहुत सारे लोग जो हैं वो ब्राह्मणों को दान देने के लिए खरीदते हैं। तो मैंने कहा अच्छा, तो कहता नहीं, उसके बंडल हमने अलग रखे हुए हैं, धोती गमछा वगैरह बना के वो अलग रखा हुआ है। तो मैंने कहा अच्छा, एक बार दिखाइए। कहता नहीं, आप वो नहीं पहन पाएंगे। मैंने कहा ऐसा क्यों है? कहता कि वो बहुत ही सस्ती और बहुत ही लो क्वालिटी का माल होता है, वो आप नहीं पहन पाएंगे, बहुत सस्ती घटिया चीज है। अब देखिए, आज मुझे ये बात याद आ रही है, तब मैंने इस पर सोचा था कि हम दान देना चाहते हैं, और दान भी देना चाहते हैं कि किसी ब्राह्मण ने कोई आपके घर में आके पूजा ही की होगी ना, या कोई कार्य किया होगा, या भक्ति का काम किया होगा, या कुछ अच्छा किया होगा आपके लिए या परिवार के लिए। ठीक है, हम लोग सब नहीं घर में पूजा करवाते या बुलाते ब्राह्मणों को, लेकिन जो बुलाता है कुछ तो पर्पस है, कोई श्रद्धा है, तो उसके लिए तुमने ये सस्ता वाला माल ही खरीद के उसको देना है। कितनी गंदी साइकोलॉजी है हम लोगों की, कैसी मेंटालिटी है। अब यही चीज है, यही बात जो हमारे अंदर है, यही हमारी जो थिंकिंग है, यही हम आगे जनरेशंस को देते हैं, अपने बच्चों को सिखाते हैं, अपने परिवारों में यही थिंकिंग हम बांटते हैं। तो होता क्या है, अर्पण किस चीज का हो रहा है? अर्पण हो रहा है सस्ती चीज का, जो अच्छा मिला है, जो विभूति मिली है, जो गुण मिले हैं, विद्या, ज्ञान, दान, धन, किसी चीज का अर्पण नहीं हो रहा। अर्पण हो रहा है सबसे सस्ती चीज का, सबसे गंदी चीज का। ठीक है, यहाँ मैं मंदिरों में देखता था, हमारे यहाँ पर टोरंटो में भी, कनाडा में भी, मंदिर में लोग आते हैं, 1 पैसे का और 5 पैसे का कॉइन डोनेट करते हैं। क्यों दे रहे हैं भैया आप 5 पैसे और 1 पैसे का कॉइन? क्यों दे रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? भगवान को नहीं पता क्या? परमात्मा को नहीं पता क्या कि आपके मन में, आपके दिल में, आपके कर्म में क्या है? वो तो सब जानता है। क्यों दे रहे हैं आप? और वही आप अपने बच्चे को सिखाते हैं, क्योंकि बच्चे आपके साथ आते हैं मंदिरों में, उनको भी आप यही सिखाते हैं, 5 पैसा डाल दो यहाँ। कितनी गंदी मेंटालिटी है। यही बात हो रही है, खैर थोड़ी बड़ी बात हो गई इस मंत्र के ऊपर। मंत्र पर यही बात कही गई है कि सहारा, आसरा, आश्रय, भरोसा सब कुछ उस प्रभु का ही है। हम प्रभु के हैं और प्रभु हमारा है। जिस दिन ये धारणा मन में बैठ जाएगी कि जिस तरह मेरे पिता हैं और मैं पिता का पुत्र हूं, जिस तरह माँ मेरी माँ है और मैं उस माँ का पुत्र हूं, तो उस परम पिता परमात्मा के लिए ये ध्यान क्यों नहीं आता मन में? हम ये क्यों नहीं सोच सकते कि वो परम पिता परमात्मा मेरा है और मैं उस ईश्वर का, उस प्रभु का पुत्र हूं। जिस दिन ये बात घर आ जाएगी ना, ये सारा ओछापन, ये सारा गंदी सोच, ये सारी लिमिटेड थिंकिंग, ये सब खत्म हो जाएगी। तो यही कहता है परमात्मा कि मेरे से कोई ऐसा सीक्रेट नहीं है जो तुझे नहीं पता मेरे परमात्मा, कोई भेदभाव नहीं है। मेरे सारे विचार, मेरे सारे भाव, मेरे सब मन की कामनाओं को सब ईश्वर को पता है, सभी कुछ उसको पता है, और सदा ही उसकी न्याय व्यवस्था में मैं रहता हूं। मैंने उसकी न्याय व्यवस्था के दंड भी देखे हैं, पुरस्कार भी देखे हैं, और उसको पूरे मन से, सच्चे मन से मैं स्तुति प्रार्थना करता हूँ। और जो मेरे अंदर अति उत्तम गुण, उसी की दी हुई विभूतियां हैं, उसी की दी विभूतियों को मैं उसको अर्पण करके जनमानस में, समाज में बांटता हूँ, देता हूँ। ये इस मंत्र का अर्थ हुआ। थोड़ी सी चर्चा लंबी हो गई क्योंकि मैं कुछ और सोचने लग गया था। कल हम 14th मंत्र पे स्टार्ट करेंगे। आज हमारे पास अभी हैं 7-8 मिनट और हैं, तो अब प्रश्न कर लेते हैं। हाँ, किसी को कुछ मुझे पूछना हो या कुछ कहना हो तो बता लीजिए। मुझे ये पूछना है, जी। पूछना तो क्या है, कहना है कि देखिए, ये मनुष्य खाली हाथ आता है, खाली हाथ जाता है, और फिर क्या होता है कि मनुष्य साधारण रूप से, जनरली स्पीकिंग, मनुष्य सोचता है कि हम कमाते 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 हम अपने संतानों के लिए कुछ छोड़ दें, हम अपने पोतों पोतियों के लिए छोड़ दें, ठीक है ना। तो होता क्या है कि कई बार मेरे बैंकर्स वगैरह भी आते हैं कि भाई हम ये फंड, म्यूचुअल फंड बनाएंगे और हम आपके ग्रैंड चिल्ड्रन के लिए
इसकी इसकी आपकी उपलब्धि होगी। हमने कहा हमें ग्रैंड चिल्ड्रन को मालूम नहीं है हम कैसे होंगे। पूत सपूत तो क्यों धन संचय, पूत कपूत तो क्यों धन क्या संचय। धन संचय, ठीक बात है। तो इससे अच्छा तो यह है कि जैसे आपने कहा है कि वो परमात्मा को ही अर्पण कर दें सब चीजें, बिकॉज अल्टीमेटली इट इज गोइंग टू गो टू देम, यू नो। तो परमात्मा को ही अर्पण कर देना सबसे उचित होता है, किसी भी रूप में, दान के रूप में, या किसी संस्था को खोलने का, गरीबों को अंध आश्रम में देने का, वृद्ध आश्रम में देने का। तो ये दिस इज माय थिंकिंग हियर। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि कोई भी जनरेशन, ये सच है कि हमारे माता पिता हमको कुछ ना कुछ देके जाते हैं, हम भी अपने बच्चों को देके जाते हैं। सबके पास कुछ ना कुछ है, किसी के पास प्रॉपर्टीज होती हैं, किसी के पास कुछ होता है, किसी के पास कुछ होता है, छोटी मात्रा बड़ी मात्रा, कोई बात नहीं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि हर मनुष्य को मिलता उतना ही है जितना उसके कर्म फल में बधा है, वरना नहीं मिलता, वरना नहीं मिलता। कितनी बड़ी बड़ी ऐसी फैमिलीज को आप जानते हैं जो बहुत धनवान फैमिलीज हैं, वो तीसरी जनरेशन तक आते आते पूरी तरह से खत्म हो चुकी होती है, तीसरी जनरेशन तक। मैंने एक अमेरिकन मैनेजमेंट की किताब पढ़ी थी जिसमें उसने कम से कम 20-25 अमेरिकन ऐसी फैमिलीज के एग्जाम्पल्स दिए थे कि जो थर्ड जनरेशन तक आते आते कंप्लीटली फिनिश हो चुकी है। और ये चीज आंखों से देखी जाती है, हम लोग सोसाइटी में देखते हैं ये बातें। मिलेगा, देखिए, जितना आपने संचय किया है, जो आप बांटना चाहते हैं, देना चाहते हैं, दे दीजिए। हमारे एक साथ स्कूल में एक लड़का पढ़ता था, स्कूल में नहीं, कॉलेज में पढ़ता था लड़का। वो बहुत बड़ी कलकत्ता की एक बहुत अमीर मारवाड़ी फैमिली का बेटा था, बहुत ही अमीर फैमिली का बेटा। तो उनकी जो सदर्न एवेन्यू पर कोई 8 या 10 प्रॉपर्टीज हुआ करती थी। तो वो सदर्न एवेन्यू के ऊपर उनकी प्रॉपर्टीज जो थी, उसमें से 2 मकान इस लड़के के नाम से थे, तब से थे जब से वो स्कूल में पढ़ता था। उसके माता पिता ने कर दिया था कि हमारे 4 बेटे हैं, 4 बेटों के नाम पे 2-2 करके 8 मकान हमने कर दिए हैं अभी से। वो लड़का बीकॉम के फाइनल में आते आते तक उसको कैंसर हो गया और फाइनल एग्जाम देने के साथ साथ वो मर गया। ठीक है, उसका अपना तो कोई बच्चा था नहीं, क्योंकि वो तो हमारे साथ स्टूडेंट ही था। बात ये है कि माँ बाप ने ये प्लान किया, सोचा, ठीक है, उनकी जो थिंकिंग है हो सकती है, मगर मिलना उसी को उतना ही है जितना उसके कर्म फल से, उसके भाग्य में बधा है, जो उसको मिलना है। ये परमात्मा की न्याय व्यवस्था है, उसके अंदर हमारा दखल कुछ काम नहीं करता, हमारी चालाकी कोई काम नहीं करती। अगर आपने रोटी खिलानी है क्योंकि हमारे बच्चे के पास रोटी नहीं है, तो शुभ कर्म है, जरूर करिए। मगर एक रोटी के साथ साथ अगर आपने फिर और भी देना है, और भी देना है, और भी देना है, तो उस और को उनमें बांटो जो जरूरतमंद है। ठीक है, बिल्कुल। और इसमें you're absolutely right, क्योंकि I'm not talking about my family, we are pretty much blessed, परमात्मा की कृपा से। पर जनरली क्या होता है कि हमें ये नहीं मालूम पड़ता कि हम जिस रूप से दान करना चाहते हैं, सेवा करना चाहते हैं, वे उसी रूप से बच्चे भी हमारे दान करेंगे या सेवा करेंगे, तो हो सकता है कि दे में मिसयूटिलाइज द फंड्स, और हमारा जो इंटायर पर्पस होता है, सोच होती है कि हम बच्चों को देंगे जिससे वो आगे कोई भी अच्छा काम कर सके, एंड इफ दे आर नॉट एबल टू डू इट, सो द होल पर्पस ऑफ कमाने का पूरा इज डिफीटेड। नहीं, उनका अपना कर्म है, उनके अपने कर्म फल है। अगर ये विद्या उनको मिल गई है कि मैं बांटूंगा तो मुझे अगले जन्मों में ये वापस मल्टीप्लाई होकर मिलेगा, तो फिर वो भी ठीक ही समझ जाएंगे इस बात को। इसीलिए कौन क्या कर रहा है उस पर उतना मतलब कि मेरा बेटा भी उसी तरह करेगा जो मैं कर रहा हूं, या उसका बेटा भी वही करेगा, यू कैन नॉट कंट्रोल दीज थिंग्स। श्वेता जी, आप पूछना चाहती हैं कुछ? सबसे पहले तो नमस्ते सभी को। मैं थोड़ा लेट हो गई थी ज्वाइन करने में, कुछ प्रॉब्लम हो गया था इसी वजह से जी। तो पीयूष सर जी, मेरा एक थोड़ा पीयूष कहना बहुत है, सर जी मत कहिए। तो मेरा एक
नहीं, ब्लॉकेज है शायद। जब मैं मे बी 6th और 7th स्टैंडर्ड में थी तो मम्मी पापा के साथ साउथ इंडिया टूर पे आई थी। तो आपने अभी बोला ना कि मंदिर में जाते हैं तो 1 पैसे और 5 पैसे दान में देते हैं, तो दैट यू नो दैट टुक मी बैक। तो मुझे याद है कि हम कोई भी टेम्पल में गए थे और वहां पे था कि हाँ आप इतने रुपए दीजिए, आप 100 रुपए दीजिए, और एक कुछ टर्टल था। हमने सोचा कि कुछ लाइव टर्टल होगा, तो आप 100 रुपये दीजिए, आपको इतना मिलेगा, उसका आशीर्वाद मिलेगा। और जब हम अंदर गए तो हमने देखा कि वो सिर्फ एक वॉल पे, सीलिंग पे वो टर्टल का एक पिक्चर था। तो दिस काइंड ऑफ थिंग्स वे देयर, मतलब जबरदस्ती का मांगना, आप इतना दे दीजिए आपको ये होगा, आप इतने पैसे दीजिए एलिफेंट आपको आशीर्वाद देगा। तो आई वाज लाइक टेकन अबैक कि हम जा रहे हैं, हम अपनी श्रद्धा से दे सकते, जितना चाहते हैं उतना दें। तो समवेयर आई वाज थिंकिंग कि इससे अच्छा है कि मैं कोई नीडी पर्सन को दूं, मे बी कोई बच्चा ही है जो पढ़ना चाहता है बट उसके पास फी नहीं है, सो लेट्स गिव देम दैट फैसिलिटी। उसको छोड़ के अगर हम मंदिर में देते हैं, या मंदिर में भी आई एम नॉट अगेंस्ट ऑफ इट, बट आई हैव सीन पीपल मिस यूटिलाइजिंग इट। आपने किसी को पैसे दिए और वो जाके शराब पी रहे हैं, ये दोनों तरफ एप्लीकेबल है ना, ये जैसे देने वाले पर एप्लीकेबल है, लेने वालों पर भी एप्लीकेबल है ना। पीयूष जी मैं कुछ कहूं? वो भी प्यूरिटी और ईमानदारी से नहीं ले रहे हैं ना, वो चालाकियां कर रहे हैं ना। पीयूष तो जी मैं कुछ कहूं? दोनों तरफ एप्लीकेबल है। पीयूष जी मैं कुछ कहूं इसके बारे में? हाँ जी केतन जी। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, मैं रियली अप्रिशिएट करता हूं, क्योंकि मैं भी यही सोचता था। तो आई रियली अप्रिशिएट, एंड स्पेशली यंगस्टर्स, ये हमारे लिए तो है ही, मगर यंगस्टर्स के लिए ज्यादा है, क्योंकि ये क्वेश्चन उनके दिमाग में आता है और फिर वो उससे मुखर जाते हैं, और मुखरने से वो उसके अंदर के जो तत्व ज्ञान है उससे छोड़। एनीवे, प्रस्तावना बंद करके सीधे पॉइंट पे आता हूँ जी। बात यह है कि अगर किसी एक व्यक्ति दूसरी व्यक्ति को डायरेक्टली सपोर्ट करे तो लेने वाले को इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या गिल्ट कॉन्शियस होती है, अरे इसने मुझे मदद की, और देने वाले को लगता है कि देखो मैंने तो आज तक ये इतने इतने भाइयों को इतना पैसे की मदद की। तत्वज्ञान या धर्म का उद्देश्य यही है कि हम का निवारण हो, हम बढ़े नहीं। इसलिए मंदिरों की स्थापना हुई, जहां भगवान के नाम से आप पूर्णतः श्रद्धा से पैसा दें और वही मंदिर वही पैसे को समाज में फिर से बांटे। दैट इज एग्जैक्टली द इकोनॉमिक्स ऑफ रिलीजियन। एक बहुत बड़ा टॉपिक है, मगर मैं एक टाइटल में कह देता हूँ, इकोनॉमिक्स ऑफ रिलीजियन, और ये सब रिलीजन में है, चर्चेज में है, मॉस्क में, सब। जी बिल्कुल। बट दैट इज अ फंडामेंटल पर्पस ऑफ दिस। दूसरा एक मैं अपनी दूसरा पॉइंट में कहना चाहता था कि भगवान के अंदर संपूर्ण विश्वास है ही और होना चाहिए, मगर उससे कर्तृत्व किसे भागना जो बनता है, या तो अंध श्रद्धा या अंध भक्ति से, या तो डिपेंडेंसी एंड इनएक्टिविटी कॉज्ड बाय द ब्लाइंड फेथ। ये एक हमारे ये जो पूरा हमारा सनातन धर्म आज जो दिख रहा है, उसमें ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। या तो ऐसे लोग हैं जिसकी भक्ति सही है, जो सचमुच में भगवान में मानते हैं, मगर वो कर्म से विमुख हो जाते हैं, नहीं इसका तो भगवान करेगा। प्रारब्धवादी, पुरुषार्थवाद में से प्रारब्धवाद के ओर जाने की वजह से ये बहुत बड़ा हुआ है, और ये हम आज भी देख रहे हैं, आज भी हम। और इसकी वजह उसके दो संतान, दो दैत्य पैदा होते हैं। एक दैत्य पैदा होता है जो अंध भक्ति करता है, और आदमी सोचता है मैंने तो शंकर भगवान के 16 सोमवार किए ना, मेरा तो होना ही चाहिए। वो भी गलत है, क्योंकि उसके पीछे कर्म नहीं है। और दूसरा एक कहता है कि अरे 16 सोमवार करने के बाद भी नहीं हुआ ना, आज से शंकर बंद, आज से दूसरा चालू। ये दोनों दैत्य पैदा होते हैं और कर्तृत्वहीन समाज पैदा हो जाता है। इसलिए ये बहुत ही संभालने वाली चीज होती है। और मेरा एक छोटा सा, सॉरी मैं ज्यादा लंबा बोल दिया, मगर ये एक प्रयत्न है, कहीं भी कर्तृत्ववाद को सबसे ऊपर, वो बोलते हैं ना कि अलग अलग मेडिसिन, छोटा बच्चा है तो उसको दूसरी मेडिसिन दे दो। आज के समाज में मेरे हिसाब से कर्मयोग, गीता का जो कर्मयोग है, वो सबसे सही जड़ी बूटी है। बिल्कुल ठीक बात। आज के दिन में बाकी के भक्ति योग छोड़ दो, ज्ञान योग छोड़ दो, बुद्धि योग छोड़ दो, सांख्य योग छोड़ दो, कर्म योग उठाओ। कर्म योग को उठाने से हमारे ये जितने भी प्रश्न है ना, ये तो एकदम लोअर लेवल के हैं। आगे लेवल के प्रश्न आएंगे तो वो तो बहुत तात्विक और आध्यात्मिक रहेंगे, आदमी सोच भी नहीं सकता और चैलेंज भी नहीं कर सकता, ऐसे क्वेश्चन आएंगे।
मगर प्रैक्टिकल लेवल में हमारे बच्चों के लिए, माँ तुम्हें ये पंडित को दिया, ये पंडित तो बाहर जाके देखो, मैंने देखा वो तो मूवी देखने के लिए गया था, तो उसने तो वो पैसे उसमें यूज कर दिए, ऐसा दिखता है। तो हमारा जो महान तत्वज्ञान और उसका अध्यात्म और जो चिंतन है वो पूरा व्यर्थ हो जाता है ये दिखने से। इसलिए उसकी सही समझ, और जो भाई साहब ने बताया वही है, इन्वेस्ट इन द थॉट्स एंड द कल्चर, डोंट इन्वेस्ट इन द पीपल एंड द किड्स। उसका वो आंसर है। अगर आप आपके बच्चों के लिए अच्छा दोस्त चुनेंगे, आपका बच्चा अच्छा बनेगा। सो इन्वेस्ट इन द फ्रेंड्स ऑफ योर किड एंड नॉट इन योर किड। ये तरीका है समाज के अंदर बदलाव। सॉरी मैं लंबा बोला पीयूष जी। नहीं ठीक है केतन जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है, अच्छी बातें कही हैं। बात ये है कि जो ज्ञान है ना, ये हम नहीं बांटते। जो लोग अपने कर्तव्य से भागते हैं वो इसलिए भागते हैं क्योंकि उनको ज्ञान नहीं है। जो भी गलत कर्म करते हैं या आधा कर्म करते हैं वो इसलिए करते हैं क्योंकि ज्ञान नहीं है। ज्ञान होना बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, जब भगवान कृष्ण भक्ति योग की, सांख्य योग की या दूसरी बातें करते हैं, वो कहीं भी नहीं कहते हैं कि कर्म का त्याग करो, कहीं भी नहीं कहते। वो जब कहते हैं कि तुम कर्म योग करो, कर्म से मुझे पहचानो, कर्म से मेरे को समझो, और या फिर भक्ति से समझो या ज्ञान से समझो, हर जगह वो जब भक्ति ज्ञान की बातें भी करते हैं तो ये नहीं कहते कि कर्म मत करो, कर्म तो करना ही है। इसीलिए कलयुग के शुरू में ही ये दी गई थी, हमको ज्ञान दिया गया था भगवत गीता का, और वो बिल्कुल एप्लीकेबल टुडे 100% है, 100%, कि कर्म तो करना ही है। और कर्म कैसा करना है उसका भी पूरा ज्ञान दिया है कि निष्काम कर्म करना है, निष्काम कर्म करना है, और कर्म जरूर करना है। कर्म से छुट्टी नहीं मिलती। और हर चीज को वो क्या करूं उसको, जिन चीजों को हम प्रथा में फॉलो करते हैं ना आजकल, वो हर चीजों को वो डिनाउंस कर चुके हैं पहले ही। अगर हमको ये ज्ञान है कि हम उसको पढ़ें और समझें तो हम गलत रास्ते पे चलेंगे ही नहीं। ये ज्ञान की कमी है, ज्ञान की ही कमी है। एजुकेशन प्रॉपर नहीं है, विद्या प्रॉपर नहीं है। अगर ज्ञान और एजुकेशन और विद्या प्रॉपर हो तो लोगों में ये भ्रांति और गलत विश्वास और गलत चीजें नहीं आएंगी, बिल्कुल नहीं आएंगी। जो कनाडा और हम इंदिरा बोल के तो नहीं बोल नहीं केतन जी तो बोल तो I'll be very short. जो कनाडा में और यूएसए में जो मंदिरों में पैसा जाता है तो वो मंदिर में हिंदू कम्युनिटी में ही किसी न किसी रूप में वापस आ ही जाता है। पर भारत में क्या है कि इट इज प्रीटी वेल नोन कि जो भी पैसा जाता है देन पार्ट ऑफ इट goes to the government who then subsidizes the Muslim community to go to Hajj, फिर वो ईसाई कम्युनिटी में कुछ डालते हैं। जो हमें मालूम है कि ये पैसा का दुरुपयोग हो रहा है, तो इससे अच्छा पैसा मंदिरों में डालें ही नहीं, एंड टू डाइवर्ट इट टू सम अदर कम्युनिटी जिनको नीड है, जैसा श्वेता जी ने बोला है कि इट्स बेस्ड ऑन नीड्स रादर देन जनरल कॉफर्स में पैसा डाल के, एंड वी डोंट नो कहाँ पैसा जाता है। इंदिरा बहन यू कैन स्टार्ट। बोलिए इंदिरा बहन। हाँ पीयूष जी, मेरे को एक बहुत दुख हो रहा था। ये सब बच्चे वापस आए ना अपने हिंदुस्तान के बच्चे यूक्रेन से, तो जैसे प्लेन में से उतरते तो मिनिस्टर उनको रिसीव करने के लिए खड़े थे जी, पर और हाथ जोड़ के उनका स्वागत कर रहे थे। उस प्लेन में से एक भी बच्चे ने वापस हाथ नहीं जोड़ा, और जैसे मुंह पे ऐसा गुस्सा था उनके मुंह पे, धाड़ धाड़, और गुलाब दे रहे थे सबको। तो कितने लोगों ने तो गुलाब भी नहीं लिया और मुंह फिरा के चले गए। ये देख के मुझे थैंकलेस पीपल, अटरली थैंकलेस। तो उनके माँ बाप ऐसे नहीं होंगे, या उनके माँ बाप तो रो रहे थे। माँ बाप ने या शिक्षा सिस्टम ने ये सिखाया होगा, यही पढ़ लिख कर सीखे। माँ बाप तो थैंक यू कर रहे थे मोदी जी का और भारत देश का, पर बच्चे नहीं कर रहे थे। हाँ, क्योंकि गलत एजुकेशन मिली हुई है ना शुरू से। बचपन से ही जो एजुकेशन मिली है वो लेफ्टिस्ट एजुकेशन है, जो कि थैंकलेस बनाती है कि सोसाइटी पर, धर्म पर, माता पिता पर भरोसा मत रखो, यही सिखाती है ना। तो गलत एजुकेशन, दिस इज एन अपीसमेंट जनरेशन ना। हाँ, जब तक हम उसको चेंज नहीं करेंगे ऐसे ही बच्चे आएंगे हमारी सोसाइटी में।
सब बच्चे ऐसे नहीं थे, पर एक प्लेन में से ऐसे निकले। हाँ होंगे मैंने ना, कहा ऐसी जरूर इतनी बात। सारी मेहनत की गवर्नमेंट ने उनको लाने के लिए वॉर के बीच में से, और एक एक को चुन चुन करके वापस लेके आए, ठीक और बात। फिर इन लोग ऐसा कर रहे थे। हाँ, मुझे तो लगा मैं वहां होती सबको एक एक थप्पड़ मार देती। हाँ ये उनके कुसंस्कार है ना, बुरे संस्कार हैं उनका, जो उनका शो कर रहे हैं, उनका भी कर्म है, बुरा कर्म है। मेरा भी एक सवाल था हाँ कि जी हम जब दान देते हैं तो हम श्रद्धा से दान देते हैं। जी। हमें इस बात का कैसे अधिकार है कि हम पूछें कि तुमने दान का उपयोग किया या दुरुपयोग किया? इसमें फिर हमारी सेल्फिशनेस भी तो आ जाती है कि हम क्यों पूछ रहे हैं। ठीक नहीं है, वो पूछने में, गलत कर रहे हैं। नहीं पूछने में लेकिन यूं है कि या तो इस बात को हम पता करें कि ये संस्था जो है जिसको हम दान दे रहे हैं ये क्या करते हैं, कि इनकी पॉलिसी क्या है, आगे ये क्या करते हैं, कहाँ पर किस तरह से ये दान देते हैं या किस तरह से उसको यूज करते हैं पैसों को। ये चीज तो आप किसी भी सोसाइटी से, किसी भी जगह से जहां आप दान देते हैं, आप पूछ सकते हैं कि आप लोग क्या करते हैं, या आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं कि मैं चाहता हूं कि मेरे इस पैसे को इस जगह लगाया जाए, या मैंने सीधा ही बच्चों की एजुकेशन के लिए दान दे दिया है। तो फिर आपको पता है कि वो बच्चों के एजुकेशन में ही जाने वाला है पैसा, और पीयूष वैसे जी, पूछने में कोई हर्ज भी नहीं है। पीयूष जी सॉरी, मैं फिर से इंटरप्ट करता हूँ। बताइए क्या था? दान का मतलब हमारे दिमाग में एक ही है, पैसा देना। हाँ, दान तो हर एक चीज का होता है। वही तो मैं लंबा नहीं करेंगे, रिक्वेस्ट करूंगा गीता पढ़े। गीता के अंदर दान के प्रकार बताए गए हैं, वो पढ़े। या दान के क्या क्या प्रकार है, गूगल करे। गीता से भी डर लगता है संस्कृत से, तो गूगल करे दान के प्रकार गीता में क्या बताए, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके मिलेगा। खाली पैसा देना ये दान नहीं है, दान के बहुत है प्रकार है, बहुत सारे रूप है दान के। तो मतलब खाली पैसा देने का सोचो मत, बहुत सारा है। वी कैन डू अ लॉट ऑफ। बाली जी कहिए क्या कहना चाहते हैं? पीयूष जी, मैं इंदिरा जी की जो बात की, वो बच्चों का जो व्यवहार था, मेरा जो सोच है, ये जनरेशन है एंटाइटलमेंट की। उनको लगता है वी आर प्रिविलेज एंड वी आर एंटाइटल्ड। उनको ना अपनी ड्यूटीज, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ग्रेटिट्यूड का कोई समझ है नहीं उनको। वो जो सोच है कि हमको ये मिलना चाहिए, हमारा ये एंटाइटलमेंट है। एंड आई एम श्योर उनका पेरेंट्स वैसे ही नहीं होंगे, बट आई थिंक द एजुकेशन सिस्टम व्हिच हैज सैडली or you all have gone through, it is always like you ask your parent, you ask your government, you ask your community. It never tells what you have to do for community, what you have to do for parents, what do you have to do for your family. So ये ask के चक्कर में ये लोग पूछते रह जाते हैं और they forget the gratitude. And it was so painful. I was also watching and I was like, शायद इंदिरा जी ने बोला ना, मैं तो एक दो थप्पड़ लगा देती, शायद वो थप्पड़ के कमी है बचपन से, शायद बचपन में 2-4 लग जाते तो फिर शायद सीधे हो जाते। नहीं, वो थप्पड़ लगाने वाला ऊपर बैठा है ना, वो लगा भी देगा। There's lot of criticism हो रहा है इन लोग का। I mean it is obvious कि lot of criticism हो रहा है, उन लोग सुन रहा है। और आज जो आ रहा था, सब लोग इतना सारा थैंक यू बोल रहे थे कि जैसे उनको ओवर बोर्ड जा रहे थे, ओवर कंपेंसेट कर रहे हैं। हाँ, इतना सारा क्रिटिसिज्म हुआ है उन सब बच्चों का। अच्छा, और कोई प्रश्न, कोई और बात कहना चाहता है कुछ? पीयूष, मैंने ये सोच रही थी कि आप सब कह रहे थे कि दान का तो कोई भी रूप हो सकता है, मतलब कन्यादान के ऊपर भी लोग इतनी ज्यादा बातें करते हैं और उसको भी मिसयूज करते हैं। उसका क्या मतलब होता है कन्यादान? मतलब कुछ नहीं होता, मतलब एक ही होता है कि जो माता पिता अपनी बेटी को देते हैं किसी को, तो दान की तरह ही है ना, वो भी तो एक दान है ना, कि हम अपनी घर की अपनी पुत्री को, जिसको हमने पाला पोसा बड़ा किया है, हमने किसी दूसरे मनुष्य के हाथ में उसको सौंप दिया, तो ये कन्यादान ही है ना, ये दान देना ही है। तो उसको इसीलिए कन्यादान कहा जाता है। और शास्त्रों में कहते हैं कन्यादान जिसने कर दिया उसने सारी दुनिया के सारे दान कर लिए। तो इस तरह की बातें होती हैं, मगर वो दान तो है, शुभ तो है, वो भी कार्य अच्छा कार्य। राजस्थान में एक समूह लग्न हो रहे थे, उसमें केतु ने एक कन्या का वो जवाबदारी ली थी कन्यादान की। हाँ ठीक है, बड़ी अच्छी बात है ना, और सब कुछ किया। बहुत अच्छी बात।
हम लोग वहाँ गए थे शादी में थे हम लोग जानते भी नहीं थे कि वो लड़की कौन है लड़का कौन है, पर काफी समूह शादी में हमने भी दान किया है। व्हाट एवर द एक्सपेंसेस, नारायण सेवा संस्थान, वो दिव्यांग बच्चों की शादी करते हैं उन लोग उदयपुर। ठीक है, उदयपुर में। चलिए फिर आज कल मिलते हैं। कल हम 14th मंत्र पे शुरू करेंगे फिर से। बातें तो हमारी होती रहेंगी, कल भी होती रहेंगी। बहुत अच्छी बातें हुई हैं आज। ठीक है, हाँ बहुत ही अच्छा, सृष्टि का वर्णन तो बहुत ही मजा आ गया सुन के। चलिए अच्छी बात है। अब देखते हैं अगर युक्ता जी उस पर कोई प्रश्न पूछती हैं तो फिर देखता हूँ। चलिए नमस्ते सबको। नमस्ते सब। नमस्ते शर्मा जी।